दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त मदन सिंह, एक्स वायुसेना के उच्च अधिकारी। एंड मैं आपके साथ बात करने वाला हूं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द ईरान सीज फायर विद यूएसए। See, so many people have been asking me, Captain, what the hell is going on there? Yeah, Donald Trump has been talking a lot. बहुत बोलते हैं जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, but he's been not doing anything. He's only reacting. And the main thing every time he's saying is their ceasefire is very close and there'll be the end of the war. So probably somebody is feeding him some duff gin. यानी कुछ उसको रोज़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। और ऐसा कोई शख्स है जिसको ऊपर बहुत विश्वास है डोनाल्ड ट्रंप को। ना हु कुड दैट मैन बी? मेरी ओपिनियन में ये जो पर्सन है इज़ नन अदर देन जनरल मुनीर। और समहाउ द अदर जनरल मुनीर ने काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। विद द रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप इज़, एक तरीके कहते हैं ना हिंदी में, मोहित हो गए हैं। इन फैक्ट ही इज़ इन लव विद जनरल मुनीर एंड मुनीर हैज़ confused Donald Trump. And then also there's one other handicap is that Donald Trump doesn't want to get involved in a protracted war in Iran, क्योंकि उन्होंने देखा है कि क्या हुआ था अफगानिस्तान में, वियतनाम में और कोरिया में, where the Americans could not achieve victory despite fighting 3-3, 4-4 साल लड़ते रहे, और वियतनाम में 10 साल लड़े और अफगानिस्तान 20 साल चले। So probably he wants to avoid that war. पर रशिया एंड चाइना ये एक गेम खेल रहे हैं। दे वांट दैट द वॉर इन ईरान शुड कंटिन्यू एंड ये ऐसी स्पोरेडिक फाइटिंग करते रहो सो दैट अमेरिका स्ट्राइक डाउन देयर। सो ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है ऑल ओवर एंड वन हैज़ टू बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट इज हैपनिंग। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अल्टीमेटली बहुत भीषण लड़ाई होगी। ऑन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए, बिकॉज क्रक्स ऑफ द इशू इज कि जो ईरान है उन्होंने कह दिया है मेरे ख्याल में कि हम आपको न्यूक्लियर जो फिजिबल मटेरियल है वो नहीं देंगे वापस। आई मीन दैट इज द सम टोटल व्हाट द ईरानियंस आर डूइंग। अगर इफ दे वांटेड टू गिव इट, दे वुड हैव गिवन इट बाय नाउ। एंड मोर देन 100 days have elapsed since the bombing of Iran commenced, but ईरान ने एग्री नहीं किया। आई डोंट नो वेदर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आई है कि नहीं, बिकॉज ही सीम्स टू बी वेरी नेव एंड वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी फुलिश समटाइम्स। कुछ ऐसी अजीब गरीब बातें कर देते हैं कि मैं ईरान को स्टोन एज में भिजवा दूंगा, दिस कर दूंगा। सी, वन शुड नॉट टॉक समथिंग लाइक दिस बट यू कैन डू एनीथिंग। एंड नाउ इट इज़ द फर्स्ट टाइम in the Middle East that the Americans are facing a tremendous challenge, they are facing from Iran. And मुझे थोड़ी सरप्राइजिंग है एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन एंड अ मैन हु हैज़ बीन ए सोल्जर फॉर सो मैनी ईयर्स कि अमेरिका की स्ट्रेटजी टोटली फॉल्टी थी एज फार एज ईरान इज़ कंसर्न। इंटेलिजेंस वॉज वेरी पुअर एंड सबसे बड़ी चीज़ है morale of the American people to fight a war is not there. You see, morale is one of the principles of war, और ये जो principle आपके पास नहीं है तो obviously it means that the war cannot be won. So all Iran, अपना America wants is कि किसी तरीके से ईरान हैंड ओवर कर दे न्यूक्लियर फिजिबल मटीरियल, और वो अमेरिका सब कुछ उनको देने के लिए तैयार है आफ्टर दैट। That is, you want the money, you want all the sanctions to be removed, सब कुछ वो मान जाएंगे, पर ये एक चीज़ चाहिए, and that one thing Iran is not giving, that is the fact. So आगे क्या होने वाला जेंटलमैन? I don't think there is a solution in sight at the moment, और मुझे लगता है कि in due course of time ये जो लड़ाई है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको पहले भी किया है, उन्होंने अमेरिका के हाथ और टांगे काट दी हैं। आई मीन इतनी पुअर लीडरशिप उसने दिखाई है। ही डजंट नो हु इज़ हिज फ्रेंड्स एंड ही इज़ ट्रस्टिंग जनरल मुनीर, जो एक टेररिस्ट स्टेट है। एंड आप जानते हो जनरल मुनीर ने क्या किया आज़ाद कश्मीर में। ही इज़ कॉट ऑलमोस्ट 20-25 पीपल शॉट डेड, और ऐसे आदमी के साथ ही इज़
cohabiting and he's having drinks with him, खाना खा रहे हैं बैठ के, ऐसा आदमी जो है deserves to be tried by the international court, पर it's not happening. Gentlemen, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, please like and share it with your friends and come back for more. In the meanwhile, मेरे ख्याल में ये लड़ाई जो है is heading towards a total war. Total war means it could even be a nuclear war. And Iran जो है is not going to give up easily, and Donald Trump should better realize this and rework his strategy. And he has to ensure that the American people feel they're going to win. Gentlemen, I will close now and say goodbye to you all. This is a short video, but I've given you my views. I hope you like it. And I'll say goodbye and God bless.